गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी शक्ति की और सिद्धि की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। व्यक्ति अज्ञानता और माया के बंधन में जकड़ा हुआ है। व्यक्ति अज्ञानता और माया के बंधन में जकड़ा हुआ है। दोबारा से बोल रहा हूं, जिसके मन में सहयोग की इच्छा जग गई, समझ लेना उसकी अज्ञानता हट गई। 2 दिन से मैं बोल रहा हूं सहयोग की बात को। करने वालों के मन में कुछ करने का तो आ रहा होगा, परंतु शायद डर ये लग रहा होगा कहीं फंस करके ना खड़े हो जाएं। मैंने पिछले प्रवचनों में एक बात को कहा था, हमें कुछ नहीं आता। बस ये समझ लीजिए, जहां से व्यक्ति के अंदर केवल एक चीज पैदा हो गई, मुझे अच्छे कार्य में सहयोग करना है, वहीं से काम शुरू हो जाएगा। वहीं से काम शुरू हो जाएगा। मेरे मन में आ रहा है, आज सुबेरे भी मैंने मैसेज डाला है, जिनको आयुर्वेद से लगाव हो वो इस बात को मन से बिल्कुल निकाल दे कि उनको फंसाया जा रहा है। मन में एक बात को याद रखना, जितना खुलोगे उतनी अज्ञानता हटेगी। जितना कर्म में आगे बढ़ोगे उतना ही मुक्ति मिलेगी। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करना है, सबकी विशेषताओं को इकट्ठा करना है। सबकी विशेषताओं को इकट्ठा करना है। मनुष्य को उसके काया कल्मशों से छुटकारा दिलाना है। जैसे जैसे दिव्य शक्तियां निखरेंगी, या कहिए जैसे जैसे वो दिव्य शक्तियों में अपने आप को समाहित करेगा। पिछले दिनों मैंने कहा था, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। और हमारे पास इतना सारा काम है। ले लीजिए, आप कितना लेना चाहते हैं उतना ही निखार। कैसी बात कह रहे हैं? इधर करना शुरू करिए, उधर निखरना शुरू कर दीजिए। एकाग्रता और अभ्यास के द्वारा मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। आदमी के ऊपर भटकाव छाया हुआ है। वो अपने समय को अपने तरीके से कहीं कहीं खर्च करना चाहता है। वो किसी बंधन में, यानी कि आत्मिक बंधन में नहीं बनना चाहता। और मैंने अभी कहा, मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जा सका
तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूं कि उसके चमत्कारिक लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चमत्कारिक लाभ बोल रहा हूं, करके देख लो। याद रखना, श्रद्धा और विश्वास अध्यात्म जगत की दो अचूक उपादान है। जैसे लोहा और अग्नि, इन दो के द्वारा अनेक प्रकार के हथियारों को बनाया जा सकता है। लोहे को ढाला जा सकता है, विश्वास के आधार पर अनेकों आध्यात्मिक चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपकी बात समझ आ रही हो तो विश्वास के आधार पर आप अनेक तरह की शक्तियों को अपने अंदर क्रियाशील होते हुए देखेंगे। अंधेरी रात में समय के अनुसार सुनसान हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। झाड़ी भी भूत नजर आती है और मनुष्य को उससे डर लगता है और बीमार हो जाता है। मैंने देखा दिल्ली में एक परिवार था, उसमें एक लड़की थी। उसको ऐसा लगता था कि जिस छत के नीचे तू बैठी है उस पर कोई ठोक रहा है। वो इसी बात से परेशान रहती थी कि मेरे पीछे कोई लगा है, जहां मैं जाती हूं वहीं पर कुछ ना कुछ करता रहता है। पर था ऐसा कुछ नहीं। उसके विश्वास में आकर के ये बात बैठ गई कि मेरे पीछे कोई भूत लगा है जो तरह तरह की गतिविधियां मेरे पीछे पड़ करके कर रहा है। ये बात उसके विश्वास में उतर गई और उसने भूत का रूप धारण कर लिया कि और इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके सामने लड़की की शक्ति नगण्य हो गई और वो बीमार हो गई, रहने लग गई। ये आदमी का विश्वास है। विश्वास के द्वारा जैसे वो शक्ति का प्रयोग करने लग जाता है वैसे ही उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। भ्रम के कारण अंधेरे में आदमी को चूहा काट गया। चूहा भागा तो उससे आवाज आई सांप के भागने की, और आदमी को विश्वास हो गया मुझे सांप ने काट लिया। और उसको सांप का जहर चढ़ने लग गया। आदमी मरण की तरफ को बढ़ने लगा। पर जब उसे विश्वास दिलाया गया कि यह सांप का काटा हुआ नहीं है,
क्योंकि सांप के दो बड़े दांत होते हैं जिनमें से वो अपने जहर को निकालता है और काटता है। जब उसको विश्वास हुआ कि मुझे सांप ने नहीं काटा, मुझे चूहा काट गया, तो उसका विश्वास लौटने लग गया। वही व्यक्ति जहां मरण की तरफ को जा रहा था, वही व्यक्ति बच गया। यह विश्वास की बात है। एक दवा की बोतल पर गलती से जहर का लेबल लग गया, या जहर की दवा बोतल के अंदर दवाई कर ली। दवाई पीने वाले ने पी और जब उस पर लेबल लगा देखा ये तो जहर था। दवाई की जगह जहर उस पर काम करने लगा और उस भ्रम में इतना पड़ गए कि मौत हो गई। कोर्ट ने एक अपराधी को मृत्यु का दंड दिया। डॉक्टरों ने सरकार को प्रार्थना पत्र देकर के अपना प्रयोग करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको मृत्युदंड हम देंगे। उन्हें कोर्ट से परमिशन मिल गई। उसने उस आदमी को एक स्ट्रेचर पर लेटा दिया और स्ट्रेचर पर लेटा करके उसकी आंख पर पट्टी बांध दी। और एक पिन से उसकी गर्दन में चुभो दिया गया। पानी का एक बोतल लगा करके और पतली नली के द्वारा उसके गर्दन के पास पानी छोड़ा गया। उस आदमी को यह विश्वास हो गया कि मेरी नस काट दी गई है, जबकि पिन चुभाने से एक दो बूंद खून निकला था, परंतु जो हल्का हल्का बूंद बूंद करके पानी डाला गया, वो पानी गर्दन से बह करके पीठ के नीचे आने लग गया और आदमी को यह विश्वास हो गया मेरे शरीर से रक्त स्राव बड़ी तेजी से हो रहा है। वो विश्वास इतना बढ़ गया कि उसे लगा मेरे शरीर में अब खून नहीं रह गया, वो मर गया। मेरा कहने का मतलब क्या है? श्रद्धा और विश्वास की बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। वो व्यक्ति जो श्रम में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वो कर्म को पूजा मानते हैं। वरना व्यक्ति की चेतना आलस्य, प्रमाद, निकम्मापन, लापरवाही इनमें जकड़ी रहती है और ऐसे व्यक्ति बिस्तर को ढूंढते रहते हैं। उन्माद उनके ऊपर, उनिद्रा में वो रहते हैं। उनका चेहरा कभी नहीं खिल पाता। घबराहट, भय, आशंका, इनसे वो उद्विग्न रहते हैं। अंदर से सुनना बात को, और अपने लिए रोग पैदा कर लेते हैं। उनके विश्वास में आ जाता है रोग, मुझे तो ये हो जाएगा।
और उनको हो ही जाता है। उसके परिणाम वो भोगते हैं। जहां विश्वास से अनिष्ट की स्थिति आ जाती है, दुखों का नाश भी उसके द्वारा हो जाता है। यानी कि दुखों की शुरुआत भी विश्वास से है और दुखों का नाश भी विश्वास से है। लोकमान्य तिलक उनके अंगूठे में, पैर के अंगूठे में गहरा ऑपरेशन होना था। दिक्कत एक पैदा हो गई, बेहोशी का डॉक्टर नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टरों ने उनसे कहा कि ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकता कि बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा मुझे बेहोशी की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ला करके मुझको गीता दे दीजिए और जब मैं गीता पढ़ने लग जाऊं, गीता में खो जाऊं, तो आप मेरे पैर का ऑपरेशन कर लेना। और यही हुआ, उन्हें गीता दी गई। वो गीता में इतने तन्मय हो गए कि उनके पैर का ऑपरेशन कर दिया गया और उन्हें कुछ पता नहीं लगा। है क्या कि हम शरीर में इतने खो गए हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। अगर जागृति लानी है, मैंने बार बार कह रहा हूं, इकट्ठे होकर के कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। हमको बुराइयों को भगाना है, बीमारियों को हटाना है, मानसिक कष्ट कलेशों को हटाना है। उसी के तहत मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिसकी रुचि आयुर्वेद में है, जड़ी बूटियों में है, आपको कुछ नहीं करना। पुस्तक हम देंगे, उनमें से जड़ी बूटियां, उनके विधि विधान आपको पढ़ने हैं, पढ़ करके मीटिंग करेंगे, उनको निकालेंगे और दवाइयां तैयार करेंगे। वो अभियान छेड़ना है। उस अभियान के तहत हम सबको एक स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन दे सकें। मनय शक्ति उत्पादक शक्ति है। कल्पना के आधार पर पहले योजनाएं बनती हैं, फिर वे प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं। कोई मकान बनाना हो या कारखाना चलाना हो तो वो पहले दिमाग में बनता है। उसका नक्शा, ढांचा, आकार, प्रकार किस ढंग का होगा, वो सब मन में बनता है। वहीं पर काट छांट भी होती है। और जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो वैसा ही बनता है। कोनिया क्षेत्र को लेकर के चल रहे हैं। सभी एक ऐसे कोनिया क्षेत्र की कल्पना करिए जो स्वर्ग होगा। पहली आवश्यकता यह है कि वो विचार हमारे मन में आकर के घर कर जाए, विश्वास में आकर के घुस जाए।
कल्पना के द्वारा एक आकार को हम धारण करें जो हमारी आंखों के आगे आकर के खड़ा हो जाए। मनुष्य जिस प्रकार की बातों को सोचता है वैसी ही परिस्थितियां उसके जीवन में सामने आती हैं। और परिस्थितियों के बारे में मैंने प्रज्ञा पुराण में बड़े अच्छे से कई बार बताया। हमें वो परिवर्तन लेकर के आने हैं जिनकी आज के समय पर आवश्यकता है। मानसिकता को बदलना है जिसकी आज आवश्यकता है, मनुष्य खो चुका है, उसका पुनर्जागरण करना है। हमें नहीं चाहिए कोई ट्रेंड आदमी, हमें तो वो चाहिए जिसके मन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, जो सहयोग करने के लिए तैयार हो। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। काम तो परम पूज्य गुरुदेव मां गायत्री अपने आप करा लेगी। और याद रखना, भगवान का अवतरण इसी को ही कहते हैं। भगवान किसी के सामने जैसे मैंने कहा है, किसी चीज का महल, सपनों का महल बना करके खड़ा कर लिया, बाद में उसको आकार दे लिया। आपके सामने भगवान खड़ा हुआ है और आपसे निवेदन कर रहा है, कोनिया का एक सपना देखिए जो तपोवन का होगा, उसमें आप अपना सहयोग की आहुति डालिए। क्या हम पैसे से बनाएंगे? पैसे से तपोवन नहीं बनेगा। बाग बगीचे बनाए जा सकते हैं, धरती पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु तपोवन तो तपबल से ही बनेगा। और उसके बीज मानव के मानस स्थल में पैदा होंगे। अरे आप डरिए मत, आप अपने आप, मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि हमने अपूर्णता का एक मखोटा पहन लिया है और हम अपने आप को छोटा समझते हैं, जबकि सच ये नहीं है। आपके विश्वास में आपका छोटापन आ गया। यहां कोई किसी को नीचा नहीं गिराएगा, यहां कोई किसी की कमजोरी को नहीं देखेगा, यहां कोई किसी को हतोत्साहित नहीं करेगा, बल्कि इसका उल्टा होगा। आज की स्थिति क्या बन गई है? आदमी अपनी अच्छाइयों को देखता है, दूसरे की बुराइयों को देखता है। पर हम आपसे वायदा कर रहे हैं कि हम आपकी अच्छाइयों को देखेंगे और कमियां अपनी देखेंगे। अपनी उन कमियों को मिटाना है। अगर मुझे अपनी कमियों को मिटाना है तो आपकी अच्छाइयों के साथ जुड़ना पड़ेगा। नींव रखी जा रही है, अच्छी दिव्यात्माओं की नींव रखी जा रही है। 10 व्यक्तियों की मांग की गई पर अभी तक एक भी नाम नहीं आया है। 2-4 बच्चों ने कल लिखे थे, आपके सामने ही लिखे थे, परंतु उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और मैंने कल कहा भी था, नीटू मलिक ने लिखा था मैं तैयार हूं, परंतु उतने तक ही सीमित रह गया। प्रोग्राम पूरा तो वहीं पर काम पूरा।
आगे कोई बात नहीं चली। आगे तो बात तब चलेगी जब आदमी निकल करके बाहर आएगा, आदमी का समर्पण आएगा। किसी के मन में यह शंका नहीं रहनी चाहिए कि हमारी दैनिक जीवन, जो हमारी सांसारिक जीवन है, उसमें कोई दिक्कत पैदा होगी। कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, और अच्छा होगा। अच्छाई के साथ जुड़ोगे तो और अच्छे बनोगे। आवश्यकता इसी बात की है। कहीं से मैंने, आपको याद हो, मैंने एक बात बोली थी, कहीं पर ज्वाला जलती है तो उसका भी मुंह होता है, और चिंगारी जलती है तो उसका भी मुंह होता है। ज्वाला तब बनती है जब चिंगारी मिलती है आपस में। हम सब मिलकर के चिंगारी हैं, परंतु मिलेंगे तो ज्वाला बनेंगे। मनुष्य अपने विचार द्वारा अपने को साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान, सुसंपन्न बनाता है, और अपने ही विचारों द्वारा पागल, मूर्ख, सनकी, विक्षिप्त, कुकर्मी तथा दीनहीन अपने आप को समझता है। ना तो विद्वान है और ना वो दीनहीन है। सचमुच ये उसकी सोच है। इसलिए गिरना और उठना आदमी के अपने हाथ में है। हां संजय, तुम्हारी वास्तव में मुझे जरूरत है, और मैं कह रहा हूं, मुझे 10 व्यक्ति चाहिए आप जैसे, जिनको मैं काम दूंगा, आयुर्वेद पर काम देंगे। आपको ये मत समझना कि हम आयुर्वेदाचार्य नहीं हैं। हमें उन आयुर्वेदाचार्यों की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें ही आचार्य बनाएंगे। हमें तो जागृत करना है आत्माओं को। भेद को आप कर लीजिए, वांछनीय और अवांछनीय के भेद को आप कर लीजिए। जिसने भेद करना शुरू कर दिया, उसमें जागृति आनी शुरू हो जाएगी, और अंदर से संकल्प जगना शुरू हो जाएगा कि मुझे कुछ करना है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। अगर गायत्री का प्रकाश, जो जागृति आपको बोला, आपके अंदर आया, तो उत्तम सिद्धियां आपके पीछे लग जाएंगी। दोबारा से बोल रहा हूं, आत्मिक गुणों को ही तो जगाना है। यही तो आत्म प्रकाश पैदा करेंगी, गुण ही आत्म प्रकाश पैदा करेंगे। मैंने पिछले प्रवचन में बताया भी था, बलवान ही सिद्ध है, बलवान ही सिद्ध है। शक्ति से सिद्धि आती है, परंतु जो बलवान नहीं है वो सिद्ध नहीं हो सकता। शक्ति का दुरुपयोग भी तो होता है। इसलिए सिद्ध वो ही है जो अपना बलिदान करे। और बलिदान का मतलब इस गर्दन को कटाना नहीं है, बल्कि दुरुपयोग में लगाई गई शक्ति को, दुरुपयोग में लगाई हुई शक्ति को बचाना है। शुभम तमर भी लिख रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। निश्चित रूप से
लिस्ट बनाई जाएगी, जो भी तैयार हैं सबकी लिस्ट बनाई जाएगी और सबको काम दिया जाएगा। जिंदगी का उद्धार करना है तो इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जिसको बात समझ आएगी और उसी को समझ आएगी जिस पर गायत्री शक्ति अपनी कृपा बरसाएगी। इतना ही नहीं, संसार में महायुद्ध, द्वेष, कलह, अशांति, अभाव, उपद्रव, सुख, शांति, सद्भाव उत्पन्न करना आदमी के हाथ की बात है। अच्छा और बुरा दोनों बोले हैं। स्वर्ग और नरक दोनों आदमी के हाथ में है। ईश्वर और मुक्ति को उपलब्ध कराना ये तो मन का खेल है और कुछ नहीं है। ये मन का खेल है। हृदय में बड़े बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और एक आशा को लगाए हुए हैं। रणवीर, मैं ये कह रहा हूं, किसी का भी संकल्प छोटा नहीं होना चाहिए। इतनी मजबूती संकल्प में होनी चाहिए कि कोई गर्दन काट ले तो भी नहीं झुकूंगा। और समझ लेना, जब महात्मा गांधी ने ललकार लगाई थी तो छोटे छोटे जवान बच्चे भी जो 15-16 साल के थे वो भी कूद कूद करके स्वतंत्रता संग्राम में आने लग गए। जिस दिन हमारी बहन, बेटी, बच्चे, बुजुर्ग सब इसमें कूदने लग जाएंगे तो एक क्रांति पैदा हो जाएगी। शुरुआत कुछ लोगों से पहले भी शुरू हुई थी। आज तक एक साथ क्रांति अगर आती है तो भीड़ नहीं होती है, वो क्रांति नहीं होती। क्रांति व्यक्तिगत होती है। कोई करे ना करे, मैं तो करूंगा, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। हमको इसको एक जन क्रांति पैदा करना है। पहले एक क्षेत्र चुना गया है, फिर उसको अनेक क्षेत्र में फैलाएंगे। जैसे बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो बुद्ध के शिष्य उस पेड़ की डालियों को लेकर के पूरे दुनिया में घूमे थे। जगह जगह वो वृक्ष लगाए गए थे। कोनिया क्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं, वहां से हमें तजुर्बे होंगे, हमारे विचार निखरेंगे। और अगले क्षेत्रों को तपोवन बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शुरुआत हो जाएगी तो एक गांव को पकड़ो और उसे ही तपोवन बना दो, चारों तरफ फैल जाएंगे। सपना है अभी ये, जो आंखों के सामने खड़ा है, ये एक सपना है, पूर्ण करना है। सपने को पूर्ण करना है, मिलकर के काम करना है। पूरी तैयारी है। बार बार कह रहा हूं, कोई ये मत समझना किसी से पैसा मांगा जाएगा ना, किसी से नहीं मांगा जाएगा। पैसे वाले तो दौड़ कर आएंगे आपके पास में। मैं कल गुप्ता जी से कह भी रहा था, जरूरत तो सबकी पड़ती है,
परंतु अभी जरूरत पैसे वालों की नहीं है, वो चमक दमक पैदा कर देंगे। इसलिए हमको तो एक यथार्थता को पैदा करना है, समाज में यथार्थता को पैदा करना है कि हम कमजोर नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। कमर कस करके खड़े हो जाइए, पल्ला फैला करके, हाथ फैला करके मांग रहा हूं, अपना सहयोग दीजिए। एक बार काम शुरू हो जाए, सब ठीक होता चला जाएगा। बस आपके सहयोग की, आप एक सपना देखिए, आप एक सपना देखिए, वो कल पूरा होगा। सपना हर व्यक्ति को आता है, आप भी अब आइए। आज की बात को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं उन सब समर्पितों का जो आना चाहते हैं, आ जाएं, आगे का काम शुरू किया जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति।